हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेस में। आज आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मेरी वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। अगर आप वीडियो को कट करके देखते हैं तो आपको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, और आपसे कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। किसी पार्टिकुलर स्थान पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं वह वस्तु की कॉस्ट प्राइस कहलाती है, ठीक है। इसके कुछ चार्ज भी होते हैं जिन्हें हम ओवरहेड एक्सपेंसिव भी बोलते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसिव, जैसे कि आपका रिटेल चार्ज हो गया और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आदि सभी कॉस्ट प्राइस के पार्ट होते हैं। ये कॉस्ट प्राइस के ही पार्ट होते हैं। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है ना। हमने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए की, और हम उसे 20 रुपए में बेच देते हैं। ये हमने ली, कोई वस्तु ली 10 रुपए की, हमने इसको क्या कर दिया, 20 रुपए में बेच दिया। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपकी सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देते हैं। यदि हमें लॉस निकालना है तो क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो आपका लॉस आ जाएगा। चलिए, हमने इसमें क्या किया, हमको इसमें दिख रहा है प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें क्या करना, हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। 20 में से ये आपका 10 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपको लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, हम कोई चीज लेते, कोई हमने वस्तु खरीदी 10 रुपए की, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसको हम 8 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है हमें 2 रुपए का इसमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 2 रुपए का इसमें क्या हो गया, लॉस। तो लॉस का क्या हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 रुपए लॉस हो गया। 2 रुपए का हमें क्या हो गया, इसमें घाटा हो गया। चलिए, यदि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें इसमें क्या करना होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
अगर लॉस परसेंट पूछे तो लॉस परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, लॉस लिखते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले आपको और बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ भाई नोट करते रहना ताकि आपको समझने में पीछे कोई दिक्कत ना आए, और आपके साथ के साथ नोट भी बन जाएंगे। हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ये आपके फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ने से पहले भाई एक बात और बता देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं चलिए ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने एक पहले कोई 10 रुपए की वस्तु ली और हमने 20 रुपए में वो क्या कर दी, बेच दी, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 10 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का जो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला है वो P बटे अपॉन कॉस्ट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट लिख लेंगे आपका 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, ये आ गई 10 इंटू 100। तो इसको हम काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100% प्रॉफिट आ जाएगा, 100% प्रॉफिट। अगर लॉस परसेंटेज निकालना तो हम क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज की भी ऐसे ही करते हैं। ये फॉर्मूला आपका लॉस परसेंटेज का दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया था हमने, कॉस्ट प्राइस जैसी कोई वस्तु हमने 10 रुपए की ली तो 8 रुपए में वो क्या कर दी, बेच दी, तो इसमें 2 रुपए का हमें क्या हुआ, लॉस। तो लॉस क्या है अपना, 2 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसमें, 10, ये आपका इंटू 100 आ गया। इसको हम काट देते हैं तो इसमें लॉस परसेंटेज कितना आएगा, वो आ गया आपका 20%। इसमें 20% का आपको लॉस हो गया। ये आपको प्रॉफिट एंड परसेंट और लॉस परसेंटेज के बारे में बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदकर 150 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हमें क्या निकालना है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। चलिए सबसे पहले हमारी कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, हमने 100 रुपये में खरीदी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और सेलिंग प्राइस आपकी क्या थी, 150 रुपये में वो बेच दी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया इसमें, 50 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 150 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 50 रुपये का, ठीक है ना। चलिए प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपका फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया था, 50 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, 100 रुपये इंटू 100। ये फॉर्मूले में आपकी वैल्यू पुट कर दिए। चलिए इसे हम काट देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, 50%। ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे थोड़ा साथ के साथ कमेंट करें ताकि मैं आपको दोबारा आपको समझा सकूं ठीक से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया एक और क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं इसे। राम ने कुछ संतरे 5 रुपए में 2 के भाव से खरीदे और उनको 3 रुपए प्रति संतरे के भाव से बेच देता है, तो बताइए कुल सौदे में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। चलिए करते हैं इसे। राम ने
₹5 में 2 के भाव से खरीदता है, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई ₹5 में 2 के हिसाब से क्या करता है वो खरीद लेता है। ₹5 में 2 संतरे खरीद लेता है और बेच देता है वो ₹3 प्रति संतरे के हिसाब से वो बेच देता है। ₹3 में वो 1 संतरे को बेच देता है। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तो आपका प्रॉफिट कितने का आ गया? आपका 1 का प्रॉफिट हो गया। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 में खरीदा और 6 में हमने बेच दिया, तो 1 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1 का, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 5 इंटू 100। ये फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका 5 से कट जाए, 5 दूनी 10, ये आपका 20 बार कट जाए, ये आपका 20% प्रॉफिट हो गया। यही इसका आंसर है। चलिए ये आपका 20% प्रॉफिट आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए कुल सौदे में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ये एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टाइप का। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो पहले आप एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, साथ के साथ नोट करते रहिए और समझते रहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस की क्या है? बराबर है। 12 वस्तु की कॉस्ट प्राइस सीपी किसके बराबर है? 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलिए हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, वो परसेंटेज में निकालना है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 10 अपॉन 12, इसे हम 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा आपका 1 का। तो हमें क्या निकालना है? 5, जैसे हमने कोई चीज ली ₹5 की, तो हमने क्या कर दी? ₹6 में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आपका ₹1 का। तो 1 अपॉन 5 इंटू 100, तो 5 से काट देंगे, ये आपका 20 बार कट जाएगा। ये 20% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भाई, आगे बढ़ने से पहले आपको एक मोटिवेट थॉट सुनाना चाहता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। The floor is found only by those who have life in their dreams. Nothing happens with the wings flying from the horse. ठीक है ना भाई, आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अगर आप बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर आपको और कहीं मन भटक जाता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कंसंट्रेशन रखें और ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदकर 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसको इंग्लिश में बता देता हूं। ए मैन बाई ए साइकिल फॉर 1400 रुपीज and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of this cycle? तो हमें क्या निकालना है? का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैंने सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, आपको नोट भी कराया पहले। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस
परसेंटेज अपॉन में क्या था 100 इंटू आपका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बताया था। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें क्या कॉस्ट प्राइस दी हुई है। हमें सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है 1400 रुपये। और क्या दिया हुआ हमें 15% की हानि पर लॉस दिया हुआ है। लॉस परसेंटेज दिया आपका कितना 15%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है भाई। ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 100 माइनस। तो हम किसी चीज को जब घटाते तो 100 में से घटाते थे। ठीक है ना। 100 में से 15% जाएगा, ये 15%, तो कितना बचेगा आपका 85%। 100 माइनस 15% तो आपका 85% हो जाता है अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है हमारी, कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है 1400 रुपये। हम इसे काट देंगे। 100 में से 15 जाएगा तो आपको 85 आ जाएगा। 85 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं 14 में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1190 रुपये। तो यही इसका आंसर है। ये तो हो गया भाई फॉर्मूले के द्वारा। मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूं इसे सॉल्व करने का। ठीक है ना। चलिए सेकंड मेथड। हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, लॉस परसेंटेज द्वारा हमने क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये, लॉस परसेंटेज। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है ताकि हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाए। इससे हमें ये पता चल जाता है हमें क्या क्या चीज दी हुई है और क्या हमें इसमें निकालना है। हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें 1400 इंटू 100 में से 15% माइनस कर देते तो आपका 85% बचता है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 85 का 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1190 रुपये। ये मेथड फॉर्मूले से अच्छा है। चलिए इसी की तरह का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, उसमें आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। ये आ गया एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर 1140 रुपये में बेच देता है। अगर वह 5% प्रॉफिट पर बेचे तो घड़ी कितने रुपए की बिकती। चलिए सॉल्व करते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सबसे हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस दी हुई है आपकी 1140 रुपये। 5% लॉस दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना है आपका 5%। हमें क्या निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर 1140 रुपये में बेच देता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए भाई कितने की हमने वो वस्तु खरीदी। ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 1140 बराबर, मैंने बताया था ना कि किसी चीज का हम परसेंट निकालते हो 100 में से निकालते हैं। तो 5% लॉस पे क्या करता है बेचता है, तो 100 में से 5% जाएगा 5%, तब का 95% रह जाएगा अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका कितना आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो इसका कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 1200 रुपये। तो आपकी जो सीपी निकल के आई है वो कितनी आई है 1200 रुपये की।
अब वो क्या कहता है, अगर वह 5% प्रॉफिट पर बेचे तो घड़ी कितने की बिकती। अब हमारे पास क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया, हमें उससे 5% प्रॉफिट पे निकालना है। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5% प्रॉफिट पे और निकालना है। 1200 इंटू 5% और प्लस करना है, तो 100 में 5% और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 105% का निकालना है अब अपॉन 100। इसको हम कट कर देते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर, ये आपका 1260 रुपये आंसर आ गया। यही इसका आंसर है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो साथ ही साथ मुझे कमेंट करें भाई, मैं आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, राम और श्याम की इनकम का रेशियो 10 और 11 हो तथा उसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 6 और 7, यदि वे दोनों 4000 की बचत करते हैं तो बताइए राम की इनकम कितनी है। तो हमें क्या निकालना, राम की आय निकालनी है। ठीक, राम और श्याम की जो रेशियो दिया हुआ है वो 10 और 11 दिया हुआ है। इसको हम 10x लिख लेते हैं, इसको रखते हैं 11x। ये क्या अनुपात का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, माइनस उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ हमें, इसको हम 6y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 7y बराबर वे दोनों 4000 रुपए की बचत करते हैं, सेविंग करते हैं 4000 रुपए की, दोनों करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका राम और ये हो गया आपका श्याम, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या निकालना, x की निकालनी। तो हमें ये वाली जो संख्या है ये हमें बराबर करनी है, कॉमन करनी है। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें ये बराबर हो जाए। हम ऊपर कर देते हैं आपका 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे कर देते हैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई। तो 7 से 10 में करेंगे ये आपका 70x आ जाएगा, माइनस 742 y बराबर में 7 चौके 28,000। 6 से कर देंगे 11 छिक्के 66 x माइनस 742 y बराबर 6 चौक 24, ये आपका 24,000 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस प्लस में तो माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस, इसको हम कर देते हैं, सॉरी हाँ हम बराबर को हटा देते तो यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस, इनको हटा देते हो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस माइनस हो गया तो इसको कर देंगे हम प्लस। चलिए सॉरी इधर ये बराबर ही आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। चलिए 70 में से 66 जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 4x बराबर, ये आपका कॉमन होगा तो इसको ये क्या हो गया, कट जाएगा। 28 में से 24 जाएगा तो आपका बचेगा आपका 4000 रुपये। अब 4 से हम 4000 को काट देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से 4 गया तो ये x की वैल्यू आपकी 1000 रुपये। हमें क्या निकालना, राम की इनकम निकालनी है, राम की इनकम। तो राम क्या था 10x, तो 10x में x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपये। तो ये आ जाएगी आपकी 10,000 रुपये राम की इनकम जो आपकी निकल के आ गई। तो यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया आपका एक और क्वेश्चन।
चलिए करते हैं इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी कुर्सी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपका 340 रुपये और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आपका 600 रुपये। क्या निकालना हमें? लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 600 रुपये और आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ आपका 340 रुपये। कोई वस्तु हमने 600 रुपये की खरीदी और वो 340 रुपये में क्या कर दी? सेल कर दी। तो हमें क्या हुआ? इसमें क्या हो गया? घाटा हो गया। आपको दिख रहा है सीधा सीधा। तो कितने का घाटा हुआ है? वो हो गया आपका 260 रुपये का। हमें निकाला लॉस परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला बताया था, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू आपका 100, यही था ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लॉस कितना था जो निकल के आया आपका? टोटल 260 रुपये का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस आपकी 600 रुपये दी हुई है इंटू 100। इसे हम काट देंगे, 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 43 सही 1/3% लॉस। यही इसका आंसर है। ये आपका लॉस परसेंट निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये और अच्छा क्वेश्चन है। एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं क्या करता है? बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 20% का क्या होता है? लाभ। तो पूरे सौदे की प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है, ठीक है ना। यदि उसमें पहले हानि और बाद में लाभ की बात हो और एक सी जो संख्या दी हुई हो, परसेंटेज डिजिट सेम दी हुई हो, तो इसमें क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इसमें क्या करते हैं? हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है? 20% की क्या होती है? उसमें हानि होती है, प्लस 20% का क्या होता है उसमें? तो दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, प्लस माइनस 20 इंटू 20 अपॉन ये आपका 100 होगा। तो माइनस प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, बचा 2 दूनी 4। ये आपका माइनस का 4% हानि। यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इसे। एक वस्तु को 1516 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है। वस्तु की लागत कीमत कॉस्ट प्राइस क्या होगी? हमें से कॉस्ट प्राइस निकालनी है। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1516 रुपये प्लस 1112 रुपये को ऐड कर देते हैं और 2 से इसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाती है। या 1516 और 1112 रुपये कितने हो जाता है आपका? 2628 रुपये अपॉन 2। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1314 रुपये आ जाएगा। यही इसका आंसर है। या फिर कॉस्ट प्राइस आगे निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आ गया आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने % कम है? कुछ लोग तो बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही ओहो क्या नाम ले दिया। चलिए कोई बात नहीं, होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2016 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। 2016 के में एनटीपीसी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। बॉयफ्रेंड
इधर आप सुनीता लिख लेते हैं, सुनीता। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक पहले चैप्टर बताया था कि परसेंटेज। आशा करता हूँ कि आपने वो चैप्टर देख लिया होगा, अगर ना ही देखा हो तो उसको ज़रूर देखें भाई, क्योंकि उसमें मैंने परसेंटेज के बारे में सॉल्व करना, फ्रैक्शन बनाना सब कुछ बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 75/4 को हम फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है ना, सॉरी, ये सबसे पहले 75/4 परसेंटेज फ्रैक्शन में बनाएंगे, फ्रैक्शन के बाद में इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज में दोबारा बना देते हैं, ताकि हमें 100 पे वो करना पड़ता है, 100 पे वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, चलिए करते हैं। 75/4%, इसको क्या करते हैं हम 100 से फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 25 से काटे, 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये आपका 3/16 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गई आपकी, तो हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल परसेंटेज में बनाना है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18.75%। आपकी नॉर्मल परसेंटेज निकल के आ गई। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनीता की जो आय है उसके बॉयफ्रेंड से 75.4% अधिक है, तो हम बॉयफ्रेंड की वैल्यू मानते हैं 100। जो नॉर्मल जो परसेंटेज निकल के आ गई अभी 18.75% आ गई, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये आपकी 118.75% ज़्यादा हो जाएगी। तो कितनी ज़्यादा होगी आपकी, 18.75, इतनी परसेंटेज की ज़्यादा हो गई। चलिए हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। चलिए निकालना है 18.75 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी, सॉरी हमें निकालनी सुनीता पे, सुनीता की आय से। ठीक है, तो 118.75 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपकी 16% के समथिंग आ जाएगी लगभग, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। यदि क्रय मूल्य 3000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमारी 3000 रुपये और लाभ दिया हुआ आपका 600 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3000 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 600 रुपये। कितना है, लाभ है, तो 3000 में 600 ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 3600 रुपये। ठीक है ना, तो लाभ कितना है आपका 600। चलिए तो क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। 600 ये प्रॉफिट हो गया, अपन कॉस्ट प्राइस आपकी होगी 3000 इंटू 100। चलिए इसे हम काट देते हैं, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ये 0 से ये 0 चली गई, 3 दूनी 6, ये आपका 20% प्रॉफिट हो गया। यही इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आगे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हानि, वस्तु को 890 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ की 1/8 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, माना कॉस्ट प्राइस हम x मान लेते हैं। ठीक है ना, वस्तु 800 रुपये में बेचने पर हानि, तो x माइनस 800 बराबर 1/8। 890 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ की 1/8 है, 890 माइनस x, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x माइनस 8×2 64, 890 माइनस x। चलिए 8x में से x जाएगा तो ये आपका बच जाएगा, सॉरी माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो ये आपका 9x हो जाएगा, ये इधर आपका जुड़ जाएगा, ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, 6400 और 890 हो जाएगा आपका
7290। 9 से इसे काट देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 रुपये। ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस निकल गई। तो यही इसका आंसर है। आई होप कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।